मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अष्टदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा आपके जीवन में सभी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हाजिर हूँ मैं अपने दोनों दिव्य प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर। इसके साथ राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही आज क्योंकि जन्माष्टमी है, आप कान्हा को ऐसा क्या अर्पित करें जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो और कान्हा आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए खुशियों के द्वार खोल दें। तो मेरा वीडियो आप अंत तक पूरा देखें। जैसा आप जानते हैं, मेरे दोनों प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के ग्रहों की अवस्थाओं के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, महिला सभी के लिए उपयोगी और प्रभावी हैं। प्रतिदिन के उपायों के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह को संतुलित किया जाता है। अगर वो कमज़ोर है तो उसमें बल आता है, पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं और मजबूत है तो उसकी मजबूती से आपको और शुभ फल मिलने लगते हैं, जिससे आपके सबसे पहले आपको मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही धीरे धीरे आपके जन्मांक में जब ग्रह मजबूत होने लगते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो धन से लेकर हों, आपके रिश्तों को लेकर हों, आपके घरों में बीमारियों ने डेरा डाल रखा हो, इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। तो मेरे इन दोनों ही प्रयोगों को आपको, यानी अमृत की बूंद और कीवर्ड को आपको लगातार और लंबे समय तक करना होगा। जब आप इनको लगातार करते जाएंगे तब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आना शुरू हो जाएगी। आपको सबसे पहले तो ये मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब आपको इनका फल अधिक और जल्दी मिलता है। इन प्रयोगों के द्वारा आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:25 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में, क्योंकि आज कान्हा का जन्मदिन यानी बर्थडे है और ये सारे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कान्हा स्वयं नारायण भगवान है और नारायण जो कि षष्ठी के पालन करता हैं, तो पालनहार की सभी को आराधना करने से उनकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के अमृत की बूंद में आपको पंचामृत तैयार करना है। उसमें एक तुलसी पत्र डालकर आप अपने ईष्ट को, यानी कि लड्डू गोपाल को आप भोग लगाएं। अगर आप लड्डू गोपाल की आराधना नहीं करते हैं तो आप ईष्ट को भोग लगाकर उसको नाश्ते में आप सेवन करें। आज का जादुई अक्षर यानी कीवर्ड है वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। आपको मैं नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लेंगे। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखकर आप फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे बाद इसको किसी पेड़ की जड़ में फाड़ कर छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मातृभाषा या मदर टंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वाह ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं और आप इनसे शुभता प्राप्त हो रही है, तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इनको एक एक मिनट के प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप वहाँ पर मैसेज के द्वारा मुझसे अपना कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, आपसे कोई भी उपाय छूटे ना। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी व्यक्तियों को ये साल शुभ और मंगलमय हो। सभी व्यक्तियों को एक सफ़ेद कागज़ पर हरे रंग के पेन से 6 यानी 6 नंबर लिखकर अपने पास अगर वो रखते हैं तो ये वर्ष उनका शुभता के साथ बीतेगा। आज के दिव्य प्रयोग
क्योंकि आज जन्माष्टमी है, कान्हा का जन्मदिन है। तो इस दिन आपको कुछ चीज़ें कान्हा को अर्पित करने से आप जीवन में दौलतमंद बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। तो आपको आज कान्हा को ये चीज़ें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। आप रात को 12 बजे जब कान्हा का जन्म मनाया जाता है, उस समय आप अपने मंदिर में बैठकर एक घी का दीपक जलाएं। कान्हा को तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। अगर माखन नहीं है तो उसकी जगह आप मलाई का भी भोग लगा सकते हैं। मलाई का और मिश्री का भोग लगाएं। एक छोटी सी बांसुरी अवश्य कान्हा को अर्पित करें। इसके साथ ही आप कान्हा को एक मोर पंख भी, क्योंकि मोर पंख उनको अति प्रिय है, तो एक मोर पंख भी उनके मुकुट में लगाकर अवश्य अर्पित करें। ये चीज़ें आप अगर कान्हा को अर्पित करते हैं तो आपकी जीवन में जो भी आप उस समय मनोकामनाएं बोलते हैं वो आपकी उस वर्ष अवश्य पूरी होती हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप एक बांसुरी लीजिए, कान्हा को अर्पित कीजिए और जिस जगह पर वास्तु दोष है उस जगह पर उस बांसुरी को उसका मुंह नीचे की तरफ करके तिरछी करके उस वॉल पर लगा दीजिए। यानी अगर ईस्ट में है तो ईस्ट की वॉल पर लगा दीजिए, अगर साउथ में है तो साउथ की वॉल पर लगा दीजिए। इस तरह से आप अपने घर में कहीं भी लगाकर वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये प्रयोग अच्छे लगे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इनको अपने फ्रेंड सर्किल, अपने फैमिली मेम्बर, इन सभी में आप शेयर करते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी इन प्रयोगों का फ़ायदा मिले। 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लग रहा है और ना ही कुछ खर्च हो रहा है। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने 2 दिव्य प्रयोगों के साथ।